हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ भूगोल के ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ना आईएएस वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए, उसका सिलेबस करवाने जा रही हूँ। क्योंकि मैं आपको इसी चैनल के ऊपर, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इसी चैनल के ऊपर मैं आपको कराऊंगी पूरी ज्योग्राफी मतलब पूरी ज्योग्राफी, भूगोल मतलब पूरा भूगोल, सारा भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और ऑप्शनल भूगोल। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी वालों के भूगोल, वो भी मैं इसी चैनल पे आपको कराऊंगी। हैं, भूगोल मतलब भारत का और विश्व का पूरा भूगोल। और राजस्थान का भी भूगोल इसी चैनल पे, मतलब भूगोल मतलब पूरा भूगोल, कहने का सारांश ये है। तो मैं इसके ऊपर अभी आपके लिए लेकर आई हूँ ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस है। ऑप्शनल ज्योग्राफी यानी जो यूपीएससी के लिए जो एग्जाम देंगे और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी लिया है ना, ये उसके लिए है। ये क्लासेस जो होंगी ये उनके लिए होंगी। हैं, तो ये मैं फ्री में दे रही हूँ आपको, मतलब इस चैनल के ऊपर आपको जो भी मैं भूगोल पढ़ा रही हूँ वो सारी फ्री में पढ़ा रही हूँ। हैं, सब कुछ फ्री में करा रही हूँ, तो कम से कम आप लोग देख के उसको याद, आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ मेहनत करके। हाँ, और यहाँ पे करा रही हूँ, तो आप इजीली उसको कर तो सकते हो ना देख के। तो अभी शुरुआत करते हैं हम। हाँ, पेपर फर्स्ट भूगोल की सिद्धांत। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं। और आप कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे भूगोल लो या कोई भी अनदर सब्जेक्ट लो, आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। तो मैं यहाँ कराने जा रही हूँ आपको क्या कहते हैं इसका, ऑप्शनल जो भूगोल है उसका सिलेबस कराने जा रही हूँ। फिर जैसे जैसे अभी तो विश्व का भूगोल चल रहा है, इसके लिए आरएएस वालों का भी, आरएएस का प्री और मेंस का दोनों का एक साथ ज्वाइन करके मैं इस चैनल पे आपको विश्व का भूगोल पढ़ा रही हूँ। और वो पूरा होने के बाद मैंने बोला ना, एक के बाद सब आराम से पूरा भूगोल आपको मैं यहाँ पे करा दूंगी। यूपीएससी का भी प्री का और मेंस का करा दूंगी, और ऑप्शनल भी करा दूंगी भूगोल, और आरएएस वालों का भी करा दूंगी। और बाकी जो पीसीएस हैं उनके जो भूगोल के अंदर है भारत और विश्व का भूगोल, वो सारा मैं आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में करवा रही हूँ। तो कम से कम मैं फ्री में करवा रही हूँ, तो आप पढ़ो तो सही उसको। आपको कंटेंट फ्री में मिल रहा है, फ्री में क्लास मिल रही है, तो कम से कम उसको याद तो कर लो। ये उन बच्चों के लिए बहुत ईजी है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर, कोचिंग तक नहीं आ सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं उनके लिए। क्योंकि 5-7 हज़ार का मोबाइल सबके हाथ में होता है। तो वो आराम से घर में बैठ के, कहीं पे भी, खेत में भी बैठ के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कोचिंग तक जिनकी रिच नहीं है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं भूगोल के, इसकी सिलेबस की। पेपर एक को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित किया गया है। मतलब पहला जो पेपर है उसको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो हिस्सों में बांटा गया है। हुँ। भाग फर्स्ट भौतिक भूगोल, इसके अंदर पूछा गया है यूपीएससी आईएएस भूगोल वैकल्पिक पेपर फर्स्ट के भाग 1 में भौतिक भूगोल शामिल है, जिसमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण भूगोल आदि शामिल हैं। अब इसके अंदर क्या दिया है, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान मतलब जितनी की भूमि की आकृतियाँ हैं ना, वो सारी दी हुई है इसके अंदर, सारी। सिर्फ इस 2 शब्दों में सब कुछ आ गया। जलवायु विज्ञान में पूरी जलवायु विज्ञान दिया, पूरा जलवायु दिया हुआ है, पूरे भारत का और विश्व का पूरा जलवायु है। समुद्र विज्ञान में पूरे विश्व का और भारत के पूरे समुद्र का विज्ञान दिया हुआ है। जीव विज्ञान में पूरा जीव विज्ञान, पर्यावरण भूगोल में कंप्लीट दिया हुआ है सारा। उसके बाद में अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ। हाँ, भू आकृति विज्ञान के अंदर पहला है भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर और कभी-कभी अन्य ग्रहों पर भी भू आकृति, उनकी प्रक्रियाओं, रूप और तलहट का अध्ययन है। अध्ययन में परिदृश्यों को देखना शामिल है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पृथ्वी की सतह की प्रक्रियाएं जैसे हवा, पानी और बर्फ परिदृश्यों को कैसे आकार दे सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित उपविषय शामिल हैं। मतलब कौन-कौन से टॉपिक इसके अंदर शामिल हैं। तो है भू आकृति विकास को नियंत्रित करने वाले कारक। कौन-कौन से कारक है जो भू आकृति को नियंत्रित करते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बल। अंतर्जात यानी जो भूमि के अंदर से जो बल लगता है और फिर परिवर्तन होता है, बाहर जो बाहर से बल लगता है फिर भूमि के ऊपर जो परिवर्तन होते हैं वो। फिर है पृथ्वी की पपड़ी की उत्पत्ति और विकास, मतलब पृथ्वी जो बनी वो कैसे बनी है, किस कौन कौन सी घटनाओं से घटने के बाद ये बनी। फिर है भूचुंबक के मूल सिद्धांत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक स्थितियां, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी भौतिक स्थितियां कैसी हैं। और फिर जियो सिंकिलस है। उसके बाद में आता है महाद्वीपीय बहाव। उसके बाद में समस्थितिकी, थाली की वास्तुकला, पर्वत निर्माण पर हाल के विचार, फिर है ज्वालामुखीयता, फिर है भूकंप और सुनामी। ये 12 टॉपिक हैं इसके अंदर है। और फिर आगे है 13वां टॉपिक भू आकृति चक्र और भूमि परिदृश्य विकास की अवधारणाएं। फिर नाछादन कालक्रम, फिर चैनल आकृति विज्ञान, फिर है कटाव वाली सतहें, फिर है ढलान विकास, अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान, फिर भू आकृति विज्ञान, आर्थिक भू विज्ञान और पर्यावरण। ये है टॉपिक्स
फिर आता है जलवायु विज्ञान, यानी ये जो हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है भू आकृति विज्ञान के अंदर ये सारे टॉपिक्स आएंगे। 19 टॉपिक हैं जो ये पढ़ने हैं भाई। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, कौन सी ग्रेजुएशन लेवल तक की है, उसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो वो सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 19 टॉपिक हैं। हाँ, भू आकृति विज्ञान के अंदर 19 टॉपिक हैं, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। हैं मतलब बिल्कुल बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप से है ना बारीकी से देखना होता है वैसे बारीकी से भूगोल पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। जलवायु विज्ञान के अंदर जलवायु विज्ञान या जलवायु विज्ञान जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसे वैज्ञानिक रूप से एक निश्चित अवधि में औसत मौसम की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसे निम्न विषय हैं: विश्व की तापमान और दबाव पेटियां, विश्व में तापमान कितना है, उसकी दबाव पेटियां कौन सी है। पृथ्वी का ताप बजट है, पृथ्वी का ताप बजट कौन सा। वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता। फिर है ग्रहीय और स्थानीय हवाएं, ये टॉपिक्स हैं। मानसून और जेट स्ट्रीम, उसके बाद में वायु राशि और मोर्चे, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर है वर्षा के प्रकार और वितरण। फिर है मौसम और जलवायु। कोपेन के थार्नवेट और ट्रवार्था का विश्व जलवायु का वर्गीकरण। जल विज्ञान और चक्र। फिर आता है विश्व जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में मनुष्य की भूमिका और प्रतिक्रिया है। फिर अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान और शहरी जलवायु। अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ, जब मैं तो आगे पढ़ाऊंगी ना तो आपको डिटेल से समझा दूंगी कि किस टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, अच्छे से समझाऊंगी। टेंशन मत करो, सुकून से आराम से शांति से बैठ के एक बार सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस को याद कर लो। हाँ, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे सबको अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत करो। मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी, मैपिंग में भी समझाऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में भी और पीपीटी के थ्रू भी, हर तरीके से समझाऊंगी। टेंशन मत करो, जैसे आपको समझ में आता है ना हर उस तरीके से समझाऊंगी जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है। फिर आता है समुद्र शास्त्र। समुद्र विज्ञान एक विज्ञान है जो महासागरों से संबंधित और उसमें इनकी सीमा और गहराई का परिसीमन है। उनके जल की भौतिकी और रसायन विज्ञान, समुद्री विज्ञान और उनके संसाधनों का दोहन शामिल है। इसमें शामिल है, इसके टॉपिक कौन से हैं? अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागरों की निचली स्थलाकृति कैसी होती है, महासागरों का तापमान और लवणता कैसी होती है, गर्मी और नमक का बजट जो है वो, गर्मी और नमक का बजट मतलब कितनी गर्मी होती है समुद्र में और वहाँ का नमक कितना होता है। महासागरीय निक्षेप, उसके बाद में लहरें, धाराएं और ज्वार, समुद्री संसाधन, फिर जैव और खनिज और ऊर्जा संसाधन, फिर मूंगा चट्टानों और मूंगा विरंजन, समुद्र स्तर में परिवर्तन कैसे होता है, समुद्र का कानून क्या है और समुद्री प्रदूषण कैसे होता है। फिर उसके बाद में आता है जीवनी, बायोग्राफी, भौगोलिक स्थान और भूवैज्ञानिक समय के माध्यम से प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के वितरण का अध्ययन है। इसमें जीवनी का मतलब ये है कि समुद्र के अंदर जो जो चीजें बनी है या पृथ्वी पे जो जो चीजें बनी है उनको बनने में कितना समय लगा, समय सारणी उसको बोलते हैं। मिट्टी की उत्पत्ति, फिर मिट्टी का वर्गीकरण और वितरण, फिर मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का कटाव और ह्रास एवं संरक्षण। फिर आता है पौधों और जानवरों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक है जो पौधों और जानवरों के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर वनों की कटाई की समस्या और संरक्षण उपाय, वनों की कटाई की समस्या कौन सी और संरक्षण का कैसे कर सकते हैं, उपाय बताइए। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी क्या होती है। वन्य जीव, वन्य जीवों को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, प्रमुख जीन पूल केंद्र कौन से हैं। फिर है पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल मतलब पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं इसके अंदर। पर्यावरण भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच बातचीत के स्थायित्व पहलुओं का वर्णन करती है, जिसमें शामिल हैं सिद्धांत पारिस्थितिकी शामिल है, मानव परिस्थितिकी अनुकूलन शामिल है और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव कैसे पड़ता है ये शामिल है। वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितिकी परिवर्तन और असंतुलन कैसे होता है ये शामिल है। फिर परिस्थितिकी तंत्र, उनका प्रबंधन और संरक्षण कैसे करते हैं। पर्यावरण क्षरण प्रबंधन और संरक्षण कैसे करते हैं। जैव विविधता और सतत विकास, पर्यावरण के ऊपर जो नीतियां बनी है वो, पर्यावरणीय खतरे और उपचारात्मक उपाय, खतरे कौन से और उपाय कौन से होते हैं उनके, पर्यावरण शिक्षा और कानून। ये टॉपिक है फर्स्ट पेपर के अंदर जो है वो, इसके अंदर 10 टॉपिक। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर जो था भूगोल के, मैंने आपको बताया था ना ऑप्शनल अगर आप भूगोल लेते हो उसमें 2 पेपर होते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे दूसरा पेपर है। तो दूसरे पेपर में मानव भूगोल, मानव भूगोल में प्रक्षेप नहीं, 2 भागों में बांटा गया है इसको, ये दूसरा भाग है। क्षेत्रीय भेदभाव, उसके बाद में क्षेत्रीय विश्लेषण, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, पर्यावरणवाद और मात्रात्मक क्रांति और स्थानीय विश्लेषण, फिर कट्टरपंथी व्यवहार और मानवीय और कल्याणकारी दृष्टिकोण आदि, भाषा, धर्म और धर्म निरपेक्ष ये पढ़ेंगे। फिर विश्व के सांस्कृतिक क्षेत्र पढ़ेंगे, मानव विकास का सूचकांक ये पढ़ेंगे। फिर आता है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में हम देखेंगे विश्व आर्थिक विकास और माप और समस्याएं क्या है, विश्व संसाधनों और उनका वितरण क्या है, ऊर्जा संकट क्या है, विकास की सीमाएं कौन कौन सी हैं, विश्व की कृषि, विश्व क्षेत्रों की टाइपोलॉजी क्या है, फिर है कृषि आदान और
एवं उत्पादकता, कृषि आदान और उत्पादकता कैसी होती है, भोजन और पोषण संबंधी समस्याएं क्या है, खाद्य सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, अकाल कारण प्रभाव और उपचार, अकाल के क्या कारण प्रभाव क्या और उपचार कैसे कर सकते हैं, विश्व उद्योग स्थान पैटर्न और समस्याएं, विश्व व्यापार के पैटर्न, जनसंख्या और बस्ती भूगोल, विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, जनसांख्यिकी विशेषताएं, प्रवासन के कारण एवं परिणाम, अधिक से कम और इष्टतम जनसंख्या की अवधारणाएं, जनसंख्या सिद्धांत, विश्व जनसंख्या समस्याएं और नीतियां, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और पैटर्न ये पढ़ेंगे। फिर ग्रामीण बस्तियों में पर्यावरण संबंधी मुद्दे क्या है, शहरी बस्तियों का पदानुक्रम क्या है, शहरी आकारिकी क्या है, प्राइमेट शहर की अवधारणा और रैंक आकार नियम, फिर कस्बों का कार्यात्मक वर्गीकरण, शहरी प्रभाव का क्षेत्र, ग्रामीण शहरी सीमा, फिर सैटेलाइट शहर, शहरीकरण की समस्या एवं उपचार, शहरों का सतत विकास इत्यादि। फिर स्थानीय योजना, स्थानीय योजना में हम क्या पढ़ेंगे, एक क्षेत्र की अवधारणा क्या है, क्षेत्रों के प्रकार और क्षेत्रीकरण के तरीके, विकास केंद्र और विकास ध्रुव, फिर क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय विकास रणनीतियां, क्षेत्रीय योजना में पर्यावरणीय मुद्दे, फिर पढ़ेंगे सतत विकास के लिए योजना बनाना। फिर नेक्स्ट आता मानव भूगोल में मॉडल सिद्धांत और कानून है, मानव भूगोल में प्रणाली विश्लेषण और उसके क्या है, फिर अदर माल्थसियस मार्क्सवादी और जनसांख्यिकी परिसंक्रमण मॉडल इत्यादि, क्रिस्टेलर और लाश के केंद्रीय स्थान सिद्धांत, पराक्स और बोडेविल, वान थुनेन का कृषि स्थान का मॉडल, फिर वेबर का औद्योगिक स्थान का मॉडल, फिर विकास के चरणों को रोस्तोवा मॉडल, और हृदय भूमि और रिमलैंड के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और सीमाओं के कानून, फिर पेपर सेकंड ये पढ़ेंगे। पेपर सेकंड ये जो है ये आपको आपने शुरू में पढ़ा था कि जो पहला है मतलब भूगोल को जो पहला पेपर होगा उसको दो भागों में बांटा गया है, तो ये दूसरा भाग था है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ये दूसरा वो है क्या कहते हैं वो, ये दूसरा भाग था उसका, पहले पेपर का दूसरा भाग है ये सही था, ये बात बोली थी मैंने सही में। मतलब पहले जो पेपर है उसका दूसरा भाग है, आप ऐसे मत समझना ना गलती से कि दूसरा पेपर है, हाँ? पहले पेपर के दो भाग हैं, तो वो दूसरा भाग था जो मैंने अभी करा, ये वाला जो है वो है, आपका ये मत समझना कि ये दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर वो है क्योंकि दो पेपर होते हैं इसके, है। तो नेक्स्ट पेपर सेकंड भारत का भूगोल है, इसमें आता है शारीरिक सेटिंग, इसके अंदर पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध कैसा है, संरचना और राहत के बारे में पढ़ना, जल निकासी प्रणाली और जल संभर, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भारतीय मानसून का तंत्र और वर्षा पैटर्न क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे, बाढ़ और सूखा के बारे में, फिर जलवायु क्षेत्र क्या है, भारत का प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मिट्टी के प्रकार और उनका विवरण। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन, भूमि सतही और भूजल ऊर्जा, खनिज, जैविक और समुद्री संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन और उनका संरक्षण पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा संकट पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है कृषि, बुनियादी ढांचा, सिंचाई, बीज और बिजली आदि पढ़ेंगे कृषि में, संस्थागत कारण, भूमि जोत, भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार इत्यादि, फसल पैटर्न, कृषि उत्पादकता, कृषि संगनता, फसल संयोजन, भूमि क्षमता इत्यादि पढ़ेंगे। फिर है कृषि और सामाजिक वानिकी पढ़ेंगे, हरित क्रांति और इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी निहितार्थ पढ़ेंगे, फिर शुष्क खेती का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, फिर पशुधन संसाधन और खेती, श्वेत क्रांति, एक्वा संस्कृति, रेशम उत्पादक कृषि और मुर्गी पालन, कृषि क्षेत्रीकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ये पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर आता है उद्योग, उद्योग में उद्योगों का विकास पढ़ेंगे, कपास, जूट, कपड़ा, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, कागज, रसायन और दवा, ऑटोमोबाइल, कुटीर और कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीय कारक इत्यादि पढ़ेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक घराने और परिसर, औद्योगिक क्षेत्रीकरण, नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उदारीकरण, ये पढ़ेंगे। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र, परिस्थिति के पर्यटन सहित पर्यटन, मतलब आप ऑप्शनल ज्योग्राफी ले रखा है तो आप छोड़ नहीं सकते, मैंने बोला ना बारीकी से पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा है। परिवहन, संचार और व्यापार में पढ़ेंगे, सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, पाइपलाइन नेटवर्क और क्षेत्रीय विकास, इसकी पूरक भूमिका इत्यादि, राष्ट्रीय और विदेशी व्यापार पर बंदरगाहों को बढ़ता महत्व, व्यापार का संतुलन, व्यापार नीति, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विकास और अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके प्रभाव, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, सांस्कृतिक सेटिंग, भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नस्लीय, भाषाई और जातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र और उनकी समस्याएं कौन सी, फिर सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं ये पढ़ने हैं। जनसंख्या की वृद्धि और वितरण घनत्व, यानी जो जनसंख्या, जनसांख्यिकी विशेषताएं, लिंग अनुपात, आयु नहीं, आयु संरचना, साक्षरता दर, कार्यबल, निरंतर अनुपात आदि, प्रवासन, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और संबंधित समस्याएं, जनसंख्या समस्याएं और नीतियां, स्वास्थ्य संकेत,
उसके बाद में पढ़ेंगे बस्तियां, बस्तियों में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पैटर्न और आकारिकी। शहरी विकास, भारतीय शहरों के आकृतिक विज्ञान, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। फिर है उपनगर और महानगरीय क्षेत्र, शहरी फैलाव, बलिन बस्तियां और उनके जुड़ी समस्याएं, नगर नियोजन, शहरीकरण की समस्याएं एवं उपाय, क्षेत्रीय विकास और योजना। भारत में क्षेत्रीय योजना का अनुभव और पंचवर्षीय योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज और विकेंद्रीकृत योजना। फिर आता है कमान क्षेत्र विकास, जल विभाजन प्रबंधन, पिछड़े क्षेत्र, रेगिस्तान, सूखाग्रस्त, पहाड़ी आदि क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाना। फिर है बहुस्तरीय योजना, द्वीप क्षेत्रों के क्षेत्रीय योजना और विकास। फिर आता है राजनीतिक पहलू है, भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का उदय, क्षेत्रीय चेतना और अंतर्राज्यीय मुद्दे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबंधित मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, विश्व मामलों में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति की। फिर आते समसामयिक के मुद्दे यानी करंट के मुद्दे, परिस्थितिकी मुद्दे, पर्यावरण खतरे, भूसंकलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़ और सूखा महामारी। मतलब करंट के अंदर इनसे क्या चल रहा है वो सारी, जैसे मतलब करंट में कौन, जैसे अभी बाढ़ आई है फॉर एग्जांपल, अभी बाढ़ आ रखी है आसाम में, तो करंट का मुद्दा हो गया ना, तो वही करंट में दे रखे हैं जो मुद्दे हैं करंट में। इन घटनाएं, करंट में ये वाली घटनाएं कब कब घटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, भूमि उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण संबंध के सिद्धांत, जनसांख्यिकी, विस्फोट और खाद्य सुरक्षा। फिर वातावरण संबंधी मानभंग। फिर वनों की कटाई, मरुस्थली और मिट्टी का कटाव, कृषि और औद्योगिक अशांति की समस्याएं, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय समसामयिक असमानताएं, सतत वृद्धि और विकास की अवधारणा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नदियों को जुड़ाव, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पढ़ेंगे हैं। तो ये सारा हो गया है, जो सेकंड पेपर था उसका भी ये सारा सिलेबस हो गया है। तो मैंने आपको सिलेबस किस लिए कराया है, वैसे तो मैं जैसे आपको आगे पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी ऑप्शनल, तभी भी ये सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन पहले सिलेबस मैंने किस लिए कराया है, पहले आपके लिए सिलेबस इसलिए कराया ताकि आपको ये रहे दिमाग में कि हमने ऑप्शनल ज्योग्राफी ली है तो इसका सिलेबस ये है, इसमें ये टॉपिक्स आएंगे और हमको इस तरीके से पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा नॉलेज में रहे, इसलिए मैंने सिलेबस कराया है। अदरवाइज अभी तो सिर्फ टॉपिक्स के नाम बताए हैं, सिलेबस देखा है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं सारे हर एक टॉपिक को अच्छे से खुल के समझाऊंगी और मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगी कि कौन सी जगह कहाँ है, कैसे है। और हर एक टॉपिक उस वक्त आप ये भी बोल सकते हो कि मैडम अभी टॉप आपने सिलेबस क्यों कराया, जब आप पढ़ाओगे सिलेबस क्या कहते हैं ज्योग्राफी पढ़ाओगे तभी भी तो सेम ऐसे यही टॉपिक सेम आप वहाँ पे कराओगे, हम तभी देख लेते अभी क्यों कराया सिलेबस। तो अभी सिलेबस इसलिए कराया है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है, इसे ये हमारे टॉपिक्स हैं और ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये सब पॉइंट्स सब टॉपिक्स हैं और हमें ये चीज़ पढ़नी है टोटल ऑल ओवर। हमें इस जो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है ज्योग्राफी, तो इसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ का नॉलेज हमें इसमें होना जरूरी है। इतना नॉलेज हमारे पास होगा तभी हम ऑप्शनल में ज्योग्राफी क्रैक कर पाएंगे। ये आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए। जो काम इंसान करने जा रहा होता है ना, उसको पता होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, ये करना जा रहा हूँ, तो उसका नॉलेज उससे पहले लेना चाहिए है, ताकि वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। कोई भी काम करो पहले मेंटली प्रिपेयर हो, तभी आप उसमें सक्सेस होगे। तो ये सब्जेक्ट सिलेबस पहले कराने का मकसद यही है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ हमने ऑप्शनल ज्योग्राफी ली है, तो उसका जो पेपर होंगे 2 फर्स्ट और सेकंड, उसका सिलेबस ये है, ये टॉपिक्स हैं, हमें ये पढ़ने हैं और इसका ये इस टॉपिक का अंदर ये कंटेंट है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको मैं जब पढ़ाऊँ और समझाऊँ तो ईजिली चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ कि हाँ मैडम ये चीज़ बोल रही है, क्योंकि पहले से मेंटली आप प्रिपेयर होते हो, वो चीज़ वो काम इजीली फिर होता है और आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस है। और जब मैं आपको मैंने कहा ना जब मैं पढ़ाऊंगी इसको, अभी तो सिर्फ सिलेबस कराया है, जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगी इसी चैनल के ऊपर, तो मैं आपको मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगी और पीपीटी के थ्रू भी समझाऊंगी, कंटेंट दूंगी आपको पीपीटी के थ्रू और इजी लैंग्वेज में भी समझाऊंगी, जैसे मैं आपको अपनी जो अपन डेली की लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें भी समझाऊंगी। और अगर कोई और तरीका हो आपके पास कि मैडम हमें ऐसे नहीं ऐसे समझ में आता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वैसे भी समझा दूंगी आपको। लेकिन जो पूरा कंटेंट है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, ना तो ये वीडियो जाएगी, ना आपका मोबाइल जाएगा और ना आपका जो खुद से नोट्स बनाते हो आप वो जाते हैं, कुछ नहीं जाता, सिर्फ दिमाग जाता है। इसलिए दिमाग के अंदर सारा कंटेंट का घुसना या कंटेंट का आना जरूरी है। ठीक है, तो ये सिलेबस करा दिया मैंने। अब शुरू अभी तो जो चल रही है वो आरएएस वालों की विश्व का भूगोल चल रहा है, एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद में हम यूपीएससी वालों का शुरू करते हैं। ओके, तो कम से कम सिलेबस तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।